जब राजे नहीं, धरती बोलती थी, भारत का इतिहास राजाओं से शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है धर्म से, कुलों से और उन जनों से जो इस भूमि को मातृभूमि कहकर जीते थे। अंग्रेजों ने कहानी वहीं से गढ़ी जहां से उनके लिए सुविधाजनक था, सिंधु आर्य महाजनपद। पर भारत की परंपरा कहती है, इतिहास वो नहीं जो लिखा गया, इतिहास वो है जो जिया गया। और इस जिए हुए इतिहास की धड़कन है दो महान वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जहां से मनु, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ, रघु और फिर वो जिनका नाम लेते ही हवा पवित्र हो जाती है, राम। चंद्रवंश, जहां पुरुरवा, ययाति, भारत, कुरु, शंतनु और फिर महाभारत की वो गूंज, भीष्म, कौरव। ये कोई कथा नहीं, ये धरती के दो श्वास थे, एक उदय की, दूसरी संघर्ष की, जनपदों का युग। जब भारत पहली बार नक्शे पर उभरा, महाभारत के बाद वंश टूटे और भारत जैसे रात की परछाया, कभी कोई रोशन, कभी कोई धुंधला। भारत का राजनीतिक नक्शा पहली बार इसी युग में धड़कने लगा था। मगध, इतिहास ने पहला ठोस रूप लिया। जनपदों की भीड़ में एक शक्ति उठी, धीरे धीरे। मगर अड़िग, मगध यहीं से शुरू होती है भारत के स्रोत प्रामाणिक इतिहास की पहली स्पष्ट रेखा। हर्यक वंश आरंभ, बिंबिसार पहला ऐसा राजा जिसके अस्तित्व पर समय भी मुहर लगाता है। उसने युद्ध नहीं, विवाह नीति से साम्राज्य बुना, शांति को हथियार बनाया। शिशुनाग वंश, जब हर्यक कमजोर पड़ा, शक्ति ने महल की दहलीज बदली। एक नया वंश उठा, पहला बड़ा राजनीतिक तख्ता पलट। नंदवंश, ये वो वंश था जो जनता से निकला था। पद्मनंद, आम जन का राजा। और उसका अंतिम छोर धनानंद, जिसके पतन से इतिहास ने करवट ली। पहला महान विश्व साम्राज्य, मौर्य दूध से उठा एक लड़का, जिसके पीछे खड़ा था एक क्रुद्ध, अपमानित ब्राह्मण। नाम भारत की धरती एक स्वर में बोल उठी। अफगान की पहाड़ियां, कश्मीरी घाटियां, गंगा का मैदान, पश्चिम की रेत और दक्षिण के तट, सब एक ध्वज के नीचे। और फिर आया उस सभ्यता का शिखर, अशोक, जिसने तलवार से नहीं, धर्म से साम्राज्य बांधने की चेष्टा की। एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी भारत की आत्मा में धड़काता है। यही असली भारत की जड़ें है, जो राजाओं से नहीं, धरती की स्मृति से शुरू होती है।